हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस। ट्रेन या कार कोई भी यहाँ जा सकती है, तो उसी की प्रॉब्लम है। कंडीशन कुछ ऐसी है कि कोई एक ट्रेन है, किसी एक स्टेशन से चलती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सलेट होकर के एक सर्टेन डिस्टेंस पहुँचती है और फिर स्टेशन आने के पहले ब्रेक लगाया जाता है, वो रुक जाती है दूसरे स्टेशन पे। तो उसका ग्राफ मैं दिखाता हूँ आपको। एक कुछ इस टाइप से उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसे एक्सेलरेट हुई है, फिर ऐसे रिटार्ड हुई है। इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ए है, बी है। सपोज ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द टाइम t1 फॉर विच द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। एंड दिस इज t2 यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। और ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं देखूँ पॉइंट ए, इसकी मैक्स वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस एंगल इज θ1 अगर मैं मान लूँ, एंड दिस इज θ2। तो एज वी नो वीटी का स्लोप हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड देता है। तो tan θ1 को हम a1 मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और tan θ2 तो मैंने इनसाइड से ले अंदर से तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन आउटसाइड अगर चेक कर लो तो वो सेम चीज़ दे देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन एंड t1 इस एक्सेलरेशन का टाइम इंटरवल है, जितने टाइम में ट्रेन एक्सेलरेट हुई है, और t2 जितने टाइम तक ट्रेन रिटार्ड हुई है, ये दिया हुआ है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ निकालनी है। तो पहला पॉइंट निकालते हैं, कोई एक रिलेशन। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ACO। इसे मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन OC, tan θ1 लिख सकता हूँ। AC हमारे पास है V मैक्स अपॉन OC एक टाइम इंटरवल है एक्सेलरेट होने का, इक्वल टू tan θ1 A1 लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट V मैक्स जो आएगा वो A1 इंटू T1 आ जाएगा। ऐसे में दूसरा पॉइंट लिख लूँ, राइट ट्रायंगल ACB। तो इसमें AC अपॉन CB tan θ2 लिख सकता हूँ। तो AC है V मैक्स अपॉन CB रिटार्ड होने का टाइम, tan θ2 मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन है। तो यहाँ से V मैक्स हमारे पास आ जाएगा A2 इंटू T2। सपोज दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2। इन दोनों से मैं चेक करूँ तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से A1 T1 इक्वल टू A2 T2। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ रिटार्डेशन के इक्वल होता है। बढ़िया कंडीशन है कि चेंज इन वेलोसिटी इस दौरान जीरो होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी ऑफ मोशन जो यहाँ पर है वो T1 प्लस T2 है, T1 प्लस T2 ये है। तो अगर पूरे ड्यूरेशन दौरान चेंज इन वेलोसिटी जीरो, जैसे यहाँ पे 0 से 0 वेलोसिटी गई है, अगर मैं देखूँ पॉइंट O पे वेलोसिटी 0 है, पॉइंट B पे वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है। अगर पॉइंट O पे वेलोसिटी +10 रही है तो पॉइंट
बी पे भी +10 ही हो तो भी चेंज इन जीरो, तभी ये चीज़ वैलिड होती है, ये रिजल्ट वैलिड होता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। क्योंकि बॉडी ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, सिर्फ एक्सलेट और रिटार्ड हुई है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में पहुंची है, इसलिए इसका एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा, वही हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस दे देगा एस। तो एस जो आया, डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो पहले ट्रायंगल एरिया देख लें तो 1/2 बेस इंटू हाइट वी मैक्स इंटू T1 प्लस 1/2 वी मैक्स इंटू, अब हम चाहें तो वी मैक्स T1 के साथ A1 वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से और T2 के साथ A2 वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/2 A1 T1 स्क्वायर प्लस 1/2 A2 इंटू T2 स्क्वायर एस। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस दोनों ही कहलाएगा, बोथ। इट इज़ अ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम हो इस केस में, क्योंकि बॉडी में डायरेक्शन नहीं चेंज, सिर्फ रेस्ट पे आई है डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिजल्ट आपको कई बार टोटल टाइम टी यानी कि T1 + T2 के टर्म में भी सेट करने को बोला जा सकता है। तो आप इन्हीं इक्वेशन यूज़ करके इसको सेट कर सकते हैं। और इस टाइप की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो जेईई मेंस, नीट, इन दोनों में पूछी जाती है। अच्छा लगे इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।